हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सृष्टि के रचयिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। आपने सुंदर सुबह से लेकर अभी तक हम सबको संभाल बचा कर रखा पिता। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। पेयर के लिए बोल दिया पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। आज 13 तारीख, इस माह के 13 तारीख तो जो पास्टर मीटिंग जो रखा गया पिता परमेश्वर, घोड़ारी ग्राम फायर मिशन चर्च में पिता परमेश्वर, इस चर्च को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। आपके दास दासी जितने भी हैं पिता परमेश्वर, हर एक को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। जो मार्ग में है पिता परमेश्वर, उनकी मार्ग में अगुवाई करना पिता, वो जल्द से जल्द आने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम आगे के कार्य को प्रारंभ कर सके पिता परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा, आपकी महिमा बड़ाई प्रशंसा होने पाए पिता। हर एक के मुख से होकर बोली और बातचीत करना पिता। हे पवित्र आत्मा, आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। जो भी इस माह की जो मीटिंग रखा गया पिता परमेश्वर, जो भी बात रखना है पिता, हम रख सके पिता। और बोलने वाले हम नहीं पिता परमेश्वर, बोलने वाले आप है पिता। हमें बुद्धि और ज्ञान देना पिता। हर एक के मनों पर कोई सोचने की बात नहीं पिता, सब कुछ देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक के मुख से होकर बोली और बातचीत करना पिता। आज के कार्य को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। अपना हाथ बढ़ा प्रभु, और हर एक दास दासी को छू लीजिए पिता। शुद्ध और पवित्र कर पिता, आशीष और सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा, आपकी महिमा बड़ाई प्रशंसा होने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आपके दास जो वर्शिप के लिए जो आ रहा है पिता परमेश्वर, उनके मुख से होकर बोली और बातचीत करना पिता। आशीष और सामर्थ्य देना पिता। आगे के कार्य को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, और आशीष देना पिता, अगुवाई करना पिता, सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उद्धार करता, मुक्तिदाता यीशु नाम में विनती मांगते हैं, आमीन आमीन। आनंदित हो, आनंदित हो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसी में आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, गाए हो मेरा आत्मा। प्रभु को महिमा मिले, गाए हो मेरा आत्मा। ओ बड़ी मैं घटूं, गाए उसी का नाम। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसी में आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आराधना खुदा बंदेशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा बंदेशु की आराधना, विधाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा बंदेशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा बंदेशु की आराधना। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। यस प्रभु जी, आज के दिन में पिता इस फेलोशिप की मीटिंग में पिता आपने हमें लाया पिता परमेश्वर। हर एक को पिता, हर एक के मार्ग में पिता अगुवाई मदद किया पिता, धन्यवाद करते पिता। इसलिए आराधना करने पिता आपने सहायता और मदद किया पिता, धन्यवाद करता प्रभु जी। आगे के समय को पिता आपके दास के हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। जो भी वचन का पिता इस जगह में बीज हुए खुदा पिता, हम हर एक खुदा पिता परमेश्वर सुनने वाले और सुनाने दोनों ही आशीषित होने पाए पिता।
हम उस वचन के अनुसार चलने पाए पिता परमेश्वर। और आज का पिता वचन प्रभु जी हर एक के लिए आशीष बनने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता पिता हाँ प्रभु जी। और अपने दास को पिता परमेश्वर भरपूरी से इस्तेमाल करना पिता, और उसके मुख से बोलना और बातचीत करना पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, पूर्ण स्वर में ग्रहण कर आमीन। प्रभु की हालेलुया हालेलुया। ये समय है मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों कि हम कलाम में जाएं। हम सब सेवक हैं और अधिकांश ये बात होता है कि हम सेवक लोगों के बीच में हम क्या प्रचार करें, क्योंकि हम सब वचन का ज्ञाता है, वचन को जानने वाले हैं। लेकिन फिर भी मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, खुदावन के दास और दासियों, वचन हम चाहे कितने बार भी सुने, हर बार परमेश्वर हमें एक नया प्रकाशन देता है और एक नए परमेश्वर हमसे बात करता है। और ये समय है कि हम वचन में जाएं, वचन को सुने और अपने जीवन में उसको ग्रहण करें। मैं चाहूँगा पास्टर लुकास जो है माइक में सामने में आएंगे और आज के वचन को गाइड करेंगे। प्रभु के दास के लिए ताली बजाएंगे। उनके पास समय है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं कि परमेश्वर इस जगह में अपने उपस्थिति को देकर अपने महिमा में लेके जाए और अपने अनुग्रह में बढ़ा के लेके चले। हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं। परमेश्वर इस जगह में काम करे और अपनी दया को भेजे। हालेलुया। डरने की कोई बात नहीं कि हम कहाँ हैं, सिर्फ ये विश्वास कर ले कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम की जय जयकार करते। गीत हम लोग गाते हैं ना, नहीं डरना नहीं डरना, इमानुएल सदा मेरे साथ है। हालेलुया। हम उसके नाम की जय जयकार करते हैं। वो नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा मेरे साथ है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक वचन को निकालते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। निकालेंगे इफिसियों के नाम पुस्तक, उसका 5 उसका 10। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस जगह में कहता है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। जब पहले के समय में, जब पुराने नियम को देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, नूह के टाइम में पूरी सृष्टि खत्म नाश हो गई। हालेलुया। उस जगह का कारण को निकालेंगे तो पता चलता है लोगों का चाल चलन बिगड़ गया था। लोग अपने तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिए थे। हालेलुया। हमारे लिए और आपके लिए बेस्ट जगह है और बेस्ट समय है कि इसी जगह में आपके चाल चलन और आपके जीवनों को सुधारने के लिए और परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में वचन का प्रचार किया जाता है। परमेश्वर का वचन साफ अक्षरों में कहता है, यह परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। हालेलुया। उत्पत्ति 6:9 से पढ़ेंगे तो पता चलता है। उत्पत्ति 6 उसका 9 से। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। समय के लोगों में क्या था? खरा था। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। अब क्वेश्चन ये उठता है, परमेश्वर का वचन कहता है, ये परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। उस समय के हिसाब से नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, लेकिन हम इस जगह में जितने लोग चेयर में बैठे हैं और इस जगह में एकत्रित हैं, हम अपने आप से पूछे, क्या परमेश्वर के इस वचन के अनुसार जो नूह चलता था उस समय में, क्या इस समय में हम चलते हैं?
परमेश्वर का वचन कहता है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा और नूह से उनके बच्चे उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ दिया था। हालेलुया। हमारे लिए एक बेस्ट समय है, हमारे लिए बेस्ट जगह है और हमारे लिए यहाँ पर एकत्रित होना बैठना यह परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। कहता है क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में, इसका मतलब परमेश्वर को भाता है। और जब हम इफिसी में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हमारा पर यहाँ इकट्ठा होना, हम सारे लोगों को इस जगह में एकत्रित होना परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। इब्रानियों के पुस्तक में तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसकी आराधना करने के लिए बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से अपने स्वर्गदूतों को भेजकर चारों ओर हमारी सेवा टहल करने के लिए इस जगह में भेजता है। हालेलुया। इब्रानी 1:14 में पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। फिर इफिसी में ही आते हैं हम लोग, इफिसी 5:15 को पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया। बुद्धिमान पुरुष बाइबल में और बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर इस वचन में बताता है वो है जिन्होंने अपना घर चट्टान पर बनाया और वो चट्टान कोई और नहीं, वो चट्टान मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। और 16 अवसर को बहुमूल्य समझो। मतलब ये जगह है, ये समय है जो हमारा 10 से 12-1 का जो समय है, इस समय को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। इन्हीं को बहुमूल्य नहीं समझे थे नूह के समय में और परमेश्वर के दृष्टि में उसका चाल चलन बिगड़ गया था और परमेश्वर ने उस सृष्टि को नाश कर दिया था। हालेलुया। हम तो परमेश्वर के वचन को जानने वाले हैं, परमेश्वर के सामने बैठने वाले लोग हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब 3 पिलरों को लेकर चल रहा था, फिर भी उनके बच्चे नहीं बचे। परमेश्वर का वचन कहता है वो खरा था, परमेश्वर के भय में चलने वाला पुरुष था, लेकिन उसके बच्चे बिगड़ गए। अर्थात कारण क्या था? परमेश्वर का वचन कहता है वो लोग पार्टी में चले गए और वहां पर दारू पी रहे थे। उसके बाद में लिखा हो परमेश्वर का वचन, उस जगह में उसकी मृत्यु हो गई। हालेलुया। हम तो परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन हमारे बाद जो है क्या वो रास्ते में चल रहे हैं? हालेलुया। कहता है इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। हम बड़ी आसानी से प्रचार कर देते हैं कि आने वाले समय में बड़ी बेस्ट होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया। ये हम अपने मुंहों से कुछ भी बोल ले, लेकिन परमेश्वर का वचन गवाही देता है आने वाले समयों में कठिन समय आएंगे। इसका मतलब परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बहुत सारे काम मिलेंगे तो इस वचन पर चलेंगे। हालेलुया। पत्रियों की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है मैं भेड़ और बकरियों को अलग करूंगा। हालेलुया। भेड़ों को दाहिने साइड में रखूंगा और बकरियों को बाएं साइड में रखूंगा। हालेलुया। अब इस दोनों की पहचान अलग अलग है। हालेलुया। बकरी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसका पूंछ किधर रहता है, ऊपर उठा रहता है। भेड़ के पूंछ नीचे रहता है। हालेलुया। अब बकरी को लेके जाएंगे, कुछ भी पत्ते को खाने के लिए रेडी हो जाएगा। भेड़ किसी भी पत्ते को नहीं खाएगा। इसका मतलब क्या है? जो भेड़ है, जो परमेश्वर के कलीसिया हैं, वो किसी के साथ मेल मिलाप नहीं कर लेंगे। वो ढूंढेंगे कि परमेश्वर के भय और संगति करने वाला कौन लोग हैं, उसके पास जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, बुद्धिमान के समान अपनी चाल को चलो। हालेलुया। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन
करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। एक दूसरे के क्या रहो? अधीन। ये जो मीटिंग हमने रखा है, ये जो हमने स्टार्ट किया, हर एक लोगों की सहभागिता के द्वारा ये मीटिंग बनाया गया है। अगर हम ये मीटिंग को रखे हैं, इस मीटिंग की अधीनता में भी हमको रहना है कि आज के दिन में हमको कहीं पर इकट्ठा होना है तो हम सारे लोगों को इकट्ठा होना आवश्यक है। हालेलुया। अगर इसको पूरा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इस वचन को भी आप फॉलो नहीं करते, हम फॉलो नहीं करते, अर्थात इस वचन के अधीन में भी हम काम नहीं करते। हालेलुया। ये हमारे लिए बेस्ट समय है कि हम आज के दिन में परमेश्वर के समीप हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपको कह दिया, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। पुराने नियम में तो परमेश्वर का वचन कहता है कि याकूब के 12 पुत्र थे और उसमें से एक बेटी भी उत्पन्न हुई। हालेलुया। और उस घर की इतनी महानता थी, किसी बच्चों को ये लाभ नहीं था तो किसी अन्य जातियों के साथ मिल सकते। उसकी एक बेटी थी, उन्होंने जिद की अपनी माँ से कि मुझे भी और लोग खेलते हैं और लोग जाते हैं, क्यों हमें जाने के लिए नहीं देते। उसकी माँ ने उसके पति के पास, याकूब के पास गया और कहा थोड़ा सा तो खेलने के लिए दे दे, थोड़ा सा तो जाके आ जाए। मात्र एक दिन उसको बाहर जाने के लिए दिए थे और उनकी बच्ची और किसी लड़का से मिले थे और दोनों का अफेयर हो गया था। परमेश्वर का वचन कहता है उस जगह में उसको कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर दिए और उसके बाद वो मर गई। और उसके बाद बाइबल में उस बच्ची को, दीना को ढूंढेंगे तो बाइबल में उसकी चर्चा तक नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमारे लिए जो बेस्ट समय परमेश्वर ने दिया है, इनकी चर्चाएं होगी कि हमको अपने जीवन शैली को कैसे सुधारना है और हम परमेश्वर के वचन में हमको कैसे चलना है। इसलिए जो भी काम करे ये पूछे परमेश्वर को, प्रभु जो तू भाता है हम वही करने वाले होने पाए। हालेलुया। एक शैतान ने परमेश्वर के सामने काम अपना दिमाग लगाया, परमेश्वर ने लात मार कर नीचे गिरा दिया। हालेलुया। हम तो परमेश्वर के जानने वाले लोग हैं, परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग हैं, आराधना करने वाले लोग हैं, इसके अनुसार चलने वाले लोग हैं। एक चुप भी हमारे जीवनों से ना हो, ऐसा टाइप से परमेश्वर के अधीन में होकर हमको काम करना है। हालेलुया। बस छोटी सी वचन को यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूँगा और आगे के भागों को मैं देता हूँ।